मुनीब साहब, अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये हैं कि भारतीय पंजाब के अंदर भारत खुद से ही ड्रोन गिरा रहा है और फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सिखों की जानिब से कुछ वीडियो पैगामात आए हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी कोट हुए हैं, उनके सोशल मीडिया पे भी कोट हो रहे हैं कि ये खुद कुछ करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान और सिखों की जो यूनिटी है उसको सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो इसका ये है कि जो एस्केलेशन भारत की तरफ से की गई वो अनप्रोवोक्ड थी। पाकिस्तान ने नेचुरली उसका बड़े इफेक्टिवली जवाब दिया है और बीइंग पाकिस्तानी, नो मैटर हमारे पर्सनल बिलीफ्स जो भी हों, लेकिन इस मामले पर तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान यकजा है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की है। अगर आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात है जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना, अभी तक हमने रिटेलिएशन नहीं की, पाकिस्तान ने अपना अग्रेसिव डिफेंस किया है, सेल्फ डिफेंस किया है, रिटेलिएशन अभी बाकी है, जिसका इरादा और इरादा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी आया। DGISPR ने, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर जब 2 खिताब किए, दूसरे खिताब में तो बहुत क्लियर था। आज भी जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की सदारत में, उसमें भी बाय एंड लार्ज यही बात है कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पाकिस्तानी शहरियों को पहुंचा है, इंडियंस विल हैव टू पे फॉर इट। अब देखिए, इस वक्त बार बार आप आज दोपहर को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की जो प्रेस रिलीज है, आप उसे देखें तो 2 बातें जाहिर होती हैं। एक ये कि LOC पर भी उनको बहुत मार पड़ी है। बिल्कुल। वो ये एक्नॉलेज कभी नहीं करेंगे कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं या उनके जहाज गिर गए। हमारे पास तो वीडियो आ गई। लेकिन मसला ये ना कि अब तो ये बात रिकग्नाइज दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो एयर पार है या पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है और उसने भारत के 5 तैयारों को न्यूट्रलाइज किया है। चले वो नंबर्स के ऊपर जितना मर्जी, लेकिन जिस तरह मातम फ्रांस में है, हाँ, तो इतना तो पता है कि रफेल गिर गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अब रह गई बात LOC के ऊपर, तो वहाँ ठीक ठाक मार पड़ी है। ठीक है। अब ये जो वो कर रहे हैं नेचुरली, ये अपनी तरफ से वो एक छोटी सी अपनी खिफत मिटाने के लिए वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत से ममालिक से राब्ते में हैं जो पाकिस्तान के करीब हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। इवन आप इस प्रेस रिलीज के अंदर देखें तो वो कहते हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। बट द पॉइंट इज़ कि जब आप किसी मुल्क में एग्रेशन करते हैं और तकरीबन 34 से 35 मासूम लोगों को मारते हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, मासूम बच्चे, मतलब 7 साल, 4 साल, 5 साल के जो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें मारते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनअकाउंट फॉर चला जाए। अब पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बट पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू इट। वो टाइम और जगह या जो भी कुछ होता है वो हमारा है। और ये जो एक तमाशा लगा हुआ है कि ये ड्रोन्स, इजरायली ड्रोन्स आ गए, देखिए नेचुरली हम इसके ऊपर कितनी ज़्यादा एक एजुकेटेड गुफ्तगू कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स से मैं पूछ पाया हूँ उनके नज़दीक तो बेसिकली ये भी एक जो भारत की तरफ से एक एग्रेशन है, लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पांस है यही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इससे ज़्यादा ख़ुद को एक्सपोज करना या कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से और रिपरकशन। लेकिन इस मामले पर तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान यकजा है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की है। अगर आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात है जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना, अभी तक हमने रिटेलिएशन नहीं की, पाकिस्तान ने अपना अग्रेसिव डिफेंस किया है, सेल्फ डिफेंस किया है, रिटेलिएशन अभी बाकी है, जिसका इरादा और इरादा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी आया। DGISPR ने, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर जब 2 खिताब किए, दूसरे खिताब में तो बहुत क्लियर था। आज भी जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की सदारत में, उसमें भी बाय एंड लार्ज यही बात है कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पाकिस्तानी शहरियों को पहुंचा है, इंडियंस विल हैव टू पे फॉर इट। अब देखिए, इस वक्त बार बार आप आज दोपहर को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की जो प्रेस रिलीज है, आप उसे देखें तो 2 बातें जाहिर होती हैं। ठीक है। एक ये कि LOC पर भी उनको बहुत मार पड़ी है। बिल्कुल। वो ये एक्नॉलेज कभी नहीं करेंगे कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं या उनके जहाज गिर गए। हमारे पास तो वीडियो आ गई। लेकिन मसला ये ना कि अब तो ये बात रिकग्नाइज दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो एयर पार है या पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है और उसने भारत के 5 तैयारों को न्यूट्रलाइज किया है। चले वो नंबर्स के ऊपर जितना मर्जी, लेकिन जिस तरह मातम फ्रांस में है, हाँ, तो इतना तो पता है कि रफेल गिर गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अब रह गई बात LOC के ऊपर, तो वहाँ ठीक ठाक मार पड़ी है। ठीक है। अब ये जो वो कर रहे हैं नेचुरली, ये अपनी तरफ से वो एक छोटी सी अपनी खिफत मिटाने के लिए वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत से ममालिक से राब्ते में हैं जो पाकिस्तान के करीब हैं
कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। इवन आप इस प्रेस रिलीज के अंदर देखें तो वो कहते हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। बट द पॉइंट इज कि जब आप किसी मुल्क में एग्रेशन करते हैं और तकरीबन 34 से 35 मासूम लोगों को मारते हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, मासूम बच्चे, मतलब 7 साल 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें मारते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनअकाउंट फॉर चला जाए। अब पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बट पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू इट। वो टाइम और जगह या जो भी कुछ होता है वो हमारा है। और ये जो एक तमाशा लगा हुआ है कि ये ड्रोन्स, इजरायली ड्रोन्स आ गए, देखिए नेचुरली हम इसके ऊपर कितनी ज़्यादा एक एजुकेटेड गुफ्तगू कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स से मैं पूछ पाया हूँ उनके नज़दीक तो बेसिकली ये भी एक जो भारत की तरफ से एक एग्रेशन है, लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पांस है यही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इससे ज़्यादा ख़ुद को एक्सपोज करना या कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से और रिपरकशन। लेकिन इस मामले पर तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान यकजा है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की है। अगर आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात है जो पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना, अभी तक हमने रिटेलिएशन नहीं की, पाकिस्तान ने अपना अग्रेसिव डिफेंस किया है, सेल्फ डिफेंस किया है, रिटेलिएशन अभी बाकी है, जिसका इरादा और इरादा पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी आया। DGISPR ने, प्राइम मिनिस्टर ने ख़ास तौर पर जब 2 खिताब किए, दूसरे खिताब में तो बहुत क्लियर था। आज भी जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर की सदारत में, उसमें भी बाय एंड लार्ज यही बात है कि जो भी पाकिस्तान को नुकसान पाकिस्तानी शहरियों को पहुंचा है, इंडियंस विल हैव टू पे फॉर इट। अब देखिए इस वक्त बार बार आप आज सुबह आज दोपहर को जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडिया की जो प्रेस रिलीज है आप उसे देखें तो 2 बातें जाहिर होती हैं। एक ये कि LOC पर भी उनको बहुत मार पड़ी है। बिल्कुल। वो ये एक्नॉलेज कभी नहीं करेंगे कि उनके सोल्जर्स मारे गए हैं या उनके जहाज गिर गए। हमारे पास तो वीडियो आ गई। लेकिन मसला ये ना कि अब तो ये बात रिकग्नाइज दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो एयर पावर है या पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव है और उसने भारत के 5 तैयारों को न्यूट्रलाइज किया है। चले वो नंबर्स के ऊपर जितना मर्जी, लेकिन जिस तरह मातम फ्रांस में है तो इतना तो पता है कि रफेल गिर गया है। बिल्कुल ऐसे। अब रह गई बात LOC के ऊपर, तो वहाँ ठीक ठाक मार पड़ी है। ठीक है। अब ये जो वो कर रहे हैं नेचुरली, ये अपनी तरफ से वो एक छोटी सी अपनी खिफत मिटाने के लिए वो कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो बहुत से ममालिक से राब्ते में हैं जो पाकिस्तान के करीब हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। इवन आप इस प्रेस रिलीज के अंदर देखें तो वो कहते हैं कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते। बट द पॉइंट इज कि जब आप किसी मुल्क में एग्रेशन करते हैं और तकरीबन 34 से 35 मासूम लोगों को मारते हैं, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, मासूम बच्चे, मतलब 7 साल 4 साल 5 साल के जो बच्चे हैं, अगर आप उन्हें मारते हैं तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि अनअकाउंट फॉर चला जाए। अब पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, बट पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड टू इट। वो टाइम और जगह या जो भी कुछ होता है वो हमारा है। और ये जो एक तमाशा लगा हुआ है कि ये ड्रोन्स, इजरायली ड्रोन्स आ गए, देखिए नेचुरली हम इसके ऊपर कितनी ज़्यादा एक एजुकेटेड गुफ्तगू कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ टेक्निकल सब्जेक्ट, लेकिन जिन एक्सपर्ट्स से मैं पूछ पाया हूँ उनके नज़दीक तो बेसिकली ये भी एक जो भारत की तरफ से एक एग्रेशन है, लेकिन पाकिस्तान का जो रिस्पांस है यही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इससे ज़्यादा ख़ुद को एक्सपोज करना या कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत से और रिपरकशन।